क्यों बिना जाने बिना पढ़े आप बस ऐसी कहानियां बना लेते हो? 16,000 रानी भगवान की, वेदों की 16,000 श्रुतियां थी, वो भगवान की ही है, वो अलग नहीं, कोई औरत नहीं है जो भगवान ने उनके साथ कामना के लिए शादी कर ली। और अगर भगवान कृष्ण 16,000 यूज कहाँ और कैसे करना है? पर कैसे, अगर मान लो किसी को गुस्सा आता है, आजकल गुस्से का प्रॉब्लम भी बहुत है जी, तो उस इशू का सॉल्यूशन क्या है? देखिए ये एक तरीके का इमोशन है, ठीक है एंगर जी। एक इमोशन है। जी। इमोशन इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जैसे आपने शुरू किया नाम जप, आप नाम जप करिए, आप अभी 2-3 महीने के आप कंटिन्यू करते रहिए, आप में अपने आप एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली आता है जी। जैसे आप करते हो तो अपने आप आपके भीतर थोड़ी सी ठहराव आ जाएगा जी। कामनेस आ जाएगी जी। कामनेस आते ही आपका जो ये एक्सट्रीम लेवल वाले इमोशंस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। जी। तो ये कोई मेरे पास या दुनिया में किसी के पास पुड़िया नहीं है कि उसको बांध दिया और कह लो भैया ये खा लेना गुस्सा कम हो जाएगा, नहीं हो सकता। ना कोई ताबीज़ है, ना कोई माला है, ये तो हमारी समझ है। ये इमोशन समझ से ठीक होते हैं, समझ तभी ठीक होगी जब हम अपने जीवन की जो दिनचर्या उसको चेंज करेंगे। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भक्ति को लाना पड़ेगा, थोड़ा सा रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, सत्संग सुनो, भगवान की बातें सुनो, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वैसा आप बन जाते हो। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति की रोज़ बातें सुन रहे हो, वो आपको प्रैक्टिस बता रहा है कि रोज़ सुबह उठ करके आपको ऐसे ऐसे स्टेप करने हैं, भगवान की भक्ति करो। फिर सत्संग एक तरीके की एक क्लास है, एक नया जीवन देने की। तो उसी से मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस को, कोई भी इमोशन हो, उसको कंट्रोल कर पाओगे। क्या क्रोध सही है या गलत, जस्टिफाई कर सकते हैं इसको? हाँ, ज़रूरत है वहाँ सही भी है, पर जहाँ उसकी असल में ज़रूरत है, मारना पाप है, पर बॉर्डर पे खड़े होकर के जो आर्मी वाला, आप उससे नहीं कह सकते मारना पाप है, उसके लिए वो पुण्य है। ट्रू। उसके लिए मर्डर पाप है, लेकिन वो मार रहा है तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा। मारा उसने भी है, मारा उसने भी है। एक मारेगा उसको जेल मिलेगी, एक को अवार्ड मिलेगा। तो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ और किस लिए किया जा रहा है। क्रोध गलत नहीं है, लेकिन उसको अगर कहीं समाज में कुछ गलत हो रहा है, हम देखते हैं ऋषि महात्मा जब श्राप देते थे, तो ये तो गुस्से का एक्सट्रीम लेवल हो गया ना, कि गुस्से में श्राप दे दिया। तो लोग कहते हैं अरे ऋषि कैसे गुस्सा कर सकते हैं, श्राप कैसे दे सकते। उनको पता है कि यहाँ ज़रूरत है, इसको दंड देना पड़ेगा, इसको दंड की ज़रूरत है। तो इसलिए क्रोध, गुस्सा, एंगर सही भी है, लेकिन कहीं बिना वजह आप किए जा रहे हो तो वहाँ गलत है। मैंने लोगों को ऐसे भी गुस्सा करते देखा, वो ट्रैफिक लाइट पे ही गुस्सा कर लेंगे कि ये ट्रैफिक लाइट, ये रेड लाइट रेड ही क्यों हुई? अरे भाई रेड लाइट है तो रेड तो होगी, आप वेट करो, ग्रीन हो जाएगी थोड़ी देर में, पेशेंस रखो। तो किसी पे भी गुस्सा कर लेते, राह चलते किसी की गाड़ी हल्की सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेंगे, तो ये फिर तो गलत है। आप सही जगह करेंगे जब लग रहा है कि इससे समाज में कुछ गलत हो रहा है, परिवार में कुछ गलत हो रहा है, सही तरीके से, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। पर परशुराम जी तो इसी चीज़ के लिए विख्यात थे, उनको हर एक मोमेंट पे गुस्सा आता था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बात कहना कि हर मोमेंट पे आता था, नहीं। जैसा मैंने कहा, उनको पता था कब आना है, कहाँ आना है। ऋषियों ने जितने भी श्राप दिए, कोई ऐसा तो नहीं था कि भाई उनके बस मन में आ गया मेरे तो और मैंने दे दिया, नहीं। कुछ गलतियाँ हुई तो उन्होंने श्राप दिए। तो परशुराम जी भगवान का अवतार है। हाँ, रुद्र रूप है उनका, क्योंकि भगवान के, जैसे मैंने 5 रस बताए, तो भगवान के अवतार के भी अलग अलग रस है। तो उसमें से एक जो रुद्र भगवान का है वो परशुराम भगवान है। तो उन्होंने जो भी क्रोध किया, जब भी किया, उसके पीछे एक रीज़न और एक आई थिंक लॉजिक ही रहा है, उसके बगैर कभी नहीं। अब यूथ की आखिरी 2 प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। जब यंग जनरेशन, आई मीन जब युवावस्था आती है, जब इस एज में आते हैं, तो एक और प्रॉब्लम होता है। ड्रग्स की प्रॉब्लम पे हमने डिस्कशन कर लिया, एक है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। जी।
बहुत ज़्यादा। और वो भी क्या है ना, अगर किसी को बोलने जाते हैं ना आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो वो सामने से जस्टिफाई करेगा कृष्ण भगवान का नाम लेके, अरे उनके तो 16,000 रानियाँ थी। तो ऐसे एग्जाम्पल भी उनके पास है। अब उनको समझाने जाओ तब भी वो समझते नहीं है कि आपके करियर के लिए कितना ख़राब हो सकता है, कि अभी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, करियर पे फोकस करो जो ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आप यूथ को क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने एक लाइन कही, समझाने जाते समझता नहीं। जो समझाने से नहीं समझता उसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ठोकर ही समझाएगी। वो जब गिरेगा तभी उसको समझ आएगी, क्योंकि ना समझने वाले को यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड। कुछ भी कर लीजिए। मैंने इतने लोग देखे हैं, इवन जैसे आपने कहा आते हैं कि कृष्ण ने ये क्यों किया, ये क्यों किया, मैं उनको पूरे लॉजिक, जबकि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं कभी प्रवेश करती हूँ। मुझे एक ही चीज़ से सख्त नफरत है, वो है बहस। मुझे नहीं पसंद कि मुझे आके कोई ये प्रूफ मांगे कि तुम प्रूफ दो भगवान है। मैं कहती हूँ मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारा लॉस है। मेरे पास आकर के उसका प्रूफ मत मांगिए। बट फिर भी अगर कोई कहता है और कोशिश करते, जिसने ठान ही लिया है कि उसके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, तो आप उसको कितने भी शास्त्र के प्रमाण दे दो, प्रूफ दे दो, वो कहेगा नहीं है। तो इससे अच्छा है, तो वही वाली बात है कि भैया तुमने कहा हाथी उड़ता है, तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी आज छत पे तार पे उड़ता बैठा देखा था। क्यों बहस में पड़ना? क्योंकि ये दुनिया जब ठान लेगी, बहस करने से आप ही का समय बर्बाद होगा। जिसको समझना है, जो फ्लेक्सिबल है कि हाँ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। पहले के समय में भी बड़ी बड़ी सभाओं में तर्क होते थे जी। एक पक्ष बैठा, एक विपक्ष बैठा है, पर वो इस उद्देश्य से नहीं बैठे होते थे कि लड़ना है। वो सभाएं इसलिए होती थी कि तुम हमें समझाओ ताकि हम तुम्हारे बिलीव को माने। रही बात भगवान को भगवान मानने की, तो देखो आज का जो यूथ है ना, वो भगवान को अपनी स्टेज पे बराबरी में लाके देखना चाहता है, जबकि वो जहाँ है उस स्टेज से करोड़ों अरबों गुना ऊपर भगवान है। सत्य वचन। अब केजी का बच्चा 12th की पढ़ाई नहीं समझ सकता, उसको केजी की ही बातें ABCD ही समझ आएगी, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही सेम जो सचमुच जिसने कोई नॉलेज नहीं रखी भगवान कृष्ण के बारे में, बस झंडा लेके कह रहा उनकी 16,000 पत्नियां, उनके गर्लफ्रेंड थी, उनकी राधा रानी ये थी वो था, तो पहले तो भैया पढ़ो, पहले जानो। क्यों बिना जाने बिना पढ़े आप बस ऐसी कहानियां बना लेते हो? 16,000 रानी भगवान की, वेदों की 16,000 श्रुतियां थी, वो भगवान की ही है, वो अलग नहीं, कोई औरत नहीं है जो भगवान ने उनके साथ कामना के लिए शादी कर ली। और अगर भगवान कृष्ण ने 16,000 शादी करी तो उन्होंने भी 16,000 रूप बनाए थे अपने, तुम बना लो। अगर तुमको 10 पत्नी रखनी है तो तुम 10 रूप बनाओ अपने, सबके साथ अलग अलग 10 घर लेके रहो, क्योंकि कृष्ण रहे थे, कृष्ण ने 16,000 भवन बनाए और सबके साथ भगवान रहते थे अलग अलग। तो ये शक्ति केवल कृष्ण में है, ये किसी और में नहीं है। भगवान की और भी जितनी लीला है, रास लीला पर लोग प्रश्न उठाते, रास लीला भगवान ने करी, भगवान उस समय 9 साल के थे। 9 साल का बच्चा क्या किसी लड़की से छेड़छाड़ करेगा? नहीं। 9 साल के बच्चे में कोई कामना होगी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान तो प्रेम के रूप है, भगवान कामना के रूप नहीं, प्रेम के रूप में। तो ये चीज़ें या तो वही वाली बात है कि माँ बाप ने नहीं सिखाई बचपन में कि तुम्हारे लिए, तुम जिसको, कोई यार थोड़ी है कृष्ण तुम्हारा जो उससे तुम बराबरी कर रहे हो कि उसके पास तो इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है कृष्ण, वो भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भगवान भागवत में जब रासलीला की शुरुआत हुई, 5 अध्याय हैं जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं। पहले श्लोक में शुकदेव जी ने लिखा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। मतलब ये जो रास करने जा रहा है ना, इसको लड़का मत समझना, इसको नंद का बेटा मत समझना, भगवान पिता रात्रि। ये रास जो कर रहा है ये भगवान कर रहा है। रास करने का जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो केवल भगवान में है। वो कोई ब्रज का लड़का नहीं है कि लड़कियों के साथ ग्वालिनों के साथ नाच रहा है, वो भगवान है। और भगवान के
16,000 की बात कर रहे हो आप, मैं कहती हूँ दुनिया में जितने जीव हैं सबके पति भगवान है, वाह। सबके पति जगत पति भगवान है। तो 16,000 नहीं, हमारे पति भी भगवान ही है, हम सबके हैं। तो पहले समझो, अपने भगवानों का मजाक उड़ाना, अपने इष्ट, अपने राम जी, शंकर जी, भगवान कृष्ण, पहले उनके बारे में पढ़ो, माँ बाप से पढ़ो, गुरुजनों से पढ़ो, शास्त्रों से पढ़ो, तो फिर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाओगे। आखिरी समस्या की तरफ चलते हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइंग आंसर्स होंगे, आप बताते रहिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आखिरी जो समस्या है वो है डिप्रेशन, और क्योंकि करियर नहीं बन पाता, जो चाहते हैं वो जॉब नहीं मिल पाती, जो पैसा कमाना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की वो हो नहीं पा रहा है, जिससे डिप्रेशन आता है और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और फिर सोचता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, मुझे लगता है डिप्रेशन का मेन कारण ये भी है कि कुछ कम होना चाहिए जो उसकी लाइफ में ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा होना चाहिए जो उसकी लाइफ में कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, कम होनी चाहिए डिज़ायर्स, इच्छाएं थोड़ी कम होनी चाहिए, बट वो अपनी माइंड और अपनी बॉडी के कैपेसिटी से ज़्यादा इच्छाएं रख लेता है, बहुत कुछ दुनिया पालू ऐसी इच्छा रख लेता है, ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है। माइंड की, मैं हमेशा कहती हूँ, माइंड की अपनी मेमोरी स्टोर करने की ताकत है, उससे जब वो एक्सट्रीम चला जाता है तो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो कुछ कम होना चाहिए वो ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा होना चाहिए वो कम है। वो क्या है? जीवन में धर्म नहीं है। वो जो ज़्यादा होना चाहिए था वो ज़ीरो है, सत्य वचन। तो वो ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली माइंड नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। सत्य वचन। डिप्रेशन का कारण ये है कि वो ये नहीं देख रहा है कि क्या दिया है, वो ये देख रहा है क्या नहीं दिया है। तो नेगेटिव की तरफ बढ़ा, ना कि पॉजिटिव की ओर। तो अपने आप जब नहीं पर आपकी नज़र जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, आप हताश हो जाते हो, सुसाइड तक की आपके थॉट्स आ जाते हैं, मरने को तैयार हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की कीमत नहीं पता है। आप अपने जीवन की कीमत को नहीं जानते हो। आप कह रहे हो पैसा नहीं है इसलिए मर रहा हूँ, आप कह रहे हो नंबर जितना चाहता था एग्जाम में मार्क्स वो नहीं आए इसलिए मर रहा हूँ। और जब मरने के लिए आप तैयार होते हो, नाक बंद करके सांस रोको, 1 मिनट के लिए सांस रोको, तो आपकी आत्मा चीखेगी, आपका दिल चीखेगा और कहेगा, अरे तू क्यों सोच रहा है नंबरों के बारे में, तू मुझे जीने दे। शरीर कहेगा तू मुझे जीने दे, इतनी छोटी चीज के लिए तू इतने अच्छे शरीर को क्या मिटा देगा। तो ये थॉट, ये विचार लाना पड़ेगा, तभी आप डिप्रेशन नाम के इस इतने भयानक रोग से, बीमारी से निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। आपको जो है उस पे फोकस करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन आदमी तभी लेता है कि अरे हाय राम मर गया, हाय प्रभु ये नहीं हुआ। अरे क्या हो गया? अगर जितने एग्ज़ाम में नंबर चाहते थे आज नहीं आए तो ठीक है, कल मेहनत करेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। उतने भी अगर आए तो भी कोई बात नहीं, जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आगे मिलेंगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी शायद स्टडी में कम उतना रहा हो, पर जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लाइफ में बहुत अच्छा किया है। तो भगवान ने मेरे लिए एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा जीवन सोच रखा है, उस पर भरोसा तो रखो। डिप्रेशन मतलब उस पर भरोसा नहीं है, तभी चिंता से घिरे पड़े हो, तभी एकदम जीवन को आपने नर्क बना रखा। नहीं, जीवन स्वर्ग है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा है और उसको देखना पड़ेगा। है आप ही के आसपास, कहीं दूर नहीं है, बस चश्मा लगाओ और देखो उसको, खोजो उसको, तब जाके आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये रोगों से बच पाओगे। वैसे इसका प्राइम एग्जाम्पल तो चित्रलेखा जी खुद भी हैं, चाहे पढ़ाई में मैथ समझ में नहीं आती हो जी लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मुझसे पेरेंट्स को थोड़ा सीखना चाहिए कि भाई बच्चा हो सकता है कि बचपन में सब्जेक्ट में कम हो। मेरी रुचि म्यूजिक में थी, संगीत में थी, तो मेरे पेरेंट्स ने म्यूजिक क्लास लगाई, संगीत सीखो। किसी की स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का उसको आगे बढ़ाओ। हर बच्चा एक अलग अलग दुनिया में कलर लेके आता है। सत्य वचन।
भगवान, ये जो दुनिया है ये भगवान की बगिया है, बगीचा है, गार्डन है। तो इसमें कोई गुलाब है, कोई कमल है, हर बच्चा अलग अलग सुंदरता लेके आता है, और सुंदरता है हर बच्चे में है। तो जिसमें उसकी सुंदरता है, माँ बाप को उस तरफ उसको निखारना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। कोई हो सकता थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो इतना कर ले कि भैया इज्जत रख ले, पास हो जा, बाकी तेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें मेहनत कर, आगे बढ़। फाइनली